हूं, सच बोलूंगा, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानूंगा, जिसकी गलती उसके लिए कहूंगा। 4 कोर्ट में कैसे फंस गया वो औरत, हमारे घर में, हमारे घर को देख के हमारे बारे में पूरी जानकारी उसने ली, जिसके कई नाम है, जिसने अभी नेहा अवाना के नाम से मेरे खिलाफ कुछ बयान वो किए, कमेंट किए हैं नेहा नाम से। उसके कितने नाम है? वंदना भी उसका नाम है, माया भी उसका नाम है असली, उसका नाम मानसी भी है, और उसके कई नाम है। वो अलग अलग नामों से सबसे बात करती है, और उसने अपनी 7 आईडी बना रखी है। और मेरे पास इतने प्रूफ है, मैं अपनी पुत्र वधू, जो मेरे बड़े बेटे की ओरिजिनल पुत्र वधू है, सोनम अवाना, जो चौधरी देवराज की बेटी है मदनपुर खादर से, उनकी छोटी बेटी भी मेरे घर में है, शिवी विधुड़ी। 2 बहुएं मेरी हैं, 2 मेरे बेटे, 3 मेरी बेटियां हैं। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ये सब चीजें, इसलिए बता रहा हूं कि आपने सवाल ऐसा कर दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है। तो उस औरत ने मेरे बेटे से संपर्क करना शुरू कर दिया, बड़े वाले से, सचिन अवाना से। उसकी वजह से मेरे बेटे और बहू में आपस में तनातनी शुरू हो गई। वो यहां से नाराज होकर चली गई, नाराज होकर चली गई। हमने 2-4 बार कहा बेटा आजा, बेटा आजा, किसी गुस्से में आ जाती है, कई बार और नहीं आई। वो पति पत्नी का मैटर था दोनों का। वो दूसरी औरत बीच में आई जिसने नुकसान किया घर का, और वो नहीं आई उधर से उसने संपर्क किया, तो वो कहने लगी सचिन से कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। हमने कहा भाई, उसका बाप भी आया मेरे घर में, उसका भाई भी आया, उसके ताऊ चाचा भी आए। हमने उनसे कह दिया कि भाई हमारा बेटा शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है, और हम इस तरह से नहीं कर सकते। यहां से शुरुआत होती है। वो हमारे घर में रिलेशन में मेरे बेटे के साथ आ गई, 2 बच्चे हो गए। एक बड़ा बेटा हमारे पास ही आज भी, जिसको उसने 4 महीने का छोड़ के दूध ही नहीं पिलाया, अपने गांव भाग गई थी बीच में, फिर किसी तरह से उसको वापस ले आए। दूसरा बेटा हो गया, वो हमारे घर में चोरी करती थी। मैं और मेरी मिसेस को कैंसर था, मेरा लीवर डैमेज होता, मेरा 2021 में ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरे बेटे ने, सचिन अवाना जिसकी बात करते हैं, उसने ही मुझे लीवर दिया है, उसने ही मुझे दूसरा जीवन दिया है। तो वो औरत उसके संपर्क में आ गई, इस वजह से मेरे घर का नुकसान हो गया। उधर मेरी बहू जो असली थी, वो अपने घर नाराज होकर उस औरत की वजह से गई, और सारा खेल खराब हो गया घर का। हम दोनों मियां बीवी बीमार हो गए। हम उसको घर में इसलिए ले आए कि वो आ नहीं रही थी, और इसको हम कह के इसलिए ले आए कि भाई हम शादी नहीं कर सकते, घर में रख लेंगे, कोई बात नहीं है, भाई इसके संपर्क में है। उसको हमने घर में रखा, हमारे घर में 2-3 साल रही है वो, 2 बच्चे हुए हैं। हम झूठी बात नहीं करेंगे, वो बच्चे हमारे ही बेटे के हैं, किसी अन्य के नहीं है। लेकिन क्या है, रामवीर विधुड़ी को क्या दर्द है भाई, जो उसको लेकर के नड्डा जी के घर तक उस बच्चे को और उसको लेके पहुंच गया मेरा टिकट कटाने के लिए। औरत का इस्तेमाल क्यों किया? मेरे घर का झगड़ा है। अरुण राय की क्या वो बहन लगती है क्या, जिसके लिए वो उतना उतावला है? उसको लेकर उत्तराखंड और दुनिया भर के पर्यटकों पे क्यों घूमता है, उसको लेके, उसके बच्चे को लेके? सतपाल भाटी और स्वामी भाटी को क्या दर्द है? मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरा कोई कहेगा तो मैं मानूंगा ना, ये तो मेरे परिवार के नहीं है, ये तो मेरे गांव के रिश्तेदार है। और जिस मेरे परिवार के रिश्तेदार हैं, चाचा संगत, मेरे संगत अवाना हैं, वो आएंगे, दोबारा से मैं प्रेस कर दूंगा, उनको सामने बिठाऊंगा आपके। और अगर अभी कहो तो मैं लाइव चलाता हूं, वो वहां गए हैं कुंभ, रास्ते में है बस में, वो आ जाए कल, मैं उनकी भी बात कराऊंगा कि उनके साथ स्वामी भाटी ने और सतपाल भाटी ने क्या कर रखा है। उसके बेचारे के प्लॉट पे कब्जा कर रखा है, उनका जवान बेटा गुजर गया अभी पीछे, इनको शर्म नहीं आती? और सतपाल भाटी, जिसका स्वामी भाटी भाई बराबर में बैठा है, मेरे घर के कपड़े पहनता था, मेरे घर के जूते पहनता था, मेरे घर से शराब के पैसे लेता था, मेरे घर से जो है सिगरेट की डिब्बी लेता था, आज वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये जो मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं। और इस सब के पीछे उनकी क्या औकात है? उनकी औकात नहीं है मेरे भाई बोलने की, ना अरुण राय की औकात है, ना स्वामी भाटी की औकात है, ना सतपाल भाटी की औकात है। औकात किसकी है? जो एक पावरफुल आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है रामवीर सिंह विधुड़ी। मैं बोल रहा हूं ना खुलेआम, रामवीर विधुड़ी आए मेरे सामने। अवाना जी, आप पे भूमाफिया होने का भी आरोप लगता है कि आप भूमाफिया अपने भाइयों की जमीन को कब्जा करके अवैध रूप से आपने बेचा, ऐसे भी आरोप आप पे लग रहे हैं। सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे ऊपर क्या क्या आरोप वो लगाएंगे आपको पता नहीं है। जो मेरे घर की स्थिति को खराब कर रहे हैं, मेरे बहू बेटे के बीच में जिन्होंने इस तरह का बवाल कर दिया, एक औरत ने आके अंदर घुस गई, वही औरत उनके साथ क्यों घूम रही है?
नहीं ये वही औरत अरुण राय के साथ क्यों घूम रही है? वही औरत को रणबीर सिंह बिधूड़ी क्यों ले जा रहा है? अवाना जी, आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़े हैं, विचारों की लड़ाई आपको लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं है। सर, ये टोटल प्रकरण के टिकट कटवाने की था कवायद, ये जो यही मेन मुद्दा है कि हाँ, टिकट से पहले ये बताइए। इसी चीज को लेके आपको घेरा गया, सभी मिल गए। देखिए, घेरा गया, टिकट एक अलग मुद्दा है, परिवार एक अलग मुद्दा है। आप परिवार के साथ क्यों, परिवार को क्यों उसमें घसीट रहे हैं? टिकट देखिए, रणबीर बिधूड़ी मेरा टिकट कटाए, 100 बेर कटवाए, बात टिकट की नहीं हो रही ना। नहीं, ये राजनीति उसके लिए कूटनीति के नहीं, तहत हो सकता ये है, क्या हुआ है, नीति है? मार्केट में नहीं हो रहा है नहीं, ये गंदी नीति, इस तरह की राजनीति को मैं थू कहता हूं। जो ऐसा व्यक्ति जो किसी की औरत का इस्तेमाल करे, किसी के परिवार का इस्तेमाल करे, किसी के परिवार पर हस्तक्षेप करे, ऐसे व्यक्ति को थू। मैं फिर कह रहा हूं, रणबीर बिधूड़ी को थू है। अवाना जी, आप भी और जी। बिधूड़ी जी जी। दोनों भाजपा परिवार से जुड़े हैं। जी, बिल्कुल। आपने अपने मंच पर न रखकर इस रार को सड़क पर ले आए हैं। देखिए, मैं सड़क पे नहीं लाया, मैंने कभी सड़क पे नहीं लाया राजनीति में। मैं किसी की बहू बेटी को मैंने इस्तेमाल नहीं किया राजनीति में आज तक। मुझे मेरे बताओ ना, मेरे ऊपर सवाल तो उठाओ ना भाई। मेरे घर के परिवार के जो चीजें हैं, क्या रणबीर बिधूड़ी के परिवार में, घर में झगड़े बहू बेटियों के सबके घर में होते नहीं होते क्या? आप सब लोग हैं क्या? आपके घरों में छोटी मोटी बातें नहीं होती क्या? किसी की बड़ी हो जाती, किसी की छोटी हो जाती है। मेरा असलियत में मेरी स्थिति कमजोर, ये लोग हावी क्यों हो गए? 7 साल पहले मेरी मिसिस को 4th स्टेज का कैंसर हो गया, मेरा लीवर डैमेज हो गया। इस कारण से जो 7 साल मेरे गर्द में गए, ये कुकर मुत्ते इकट्ठे हो गए। इन लोगों ने सोचा कि ये तो साला मरने वाला है, ये तो मर जाएगा, तुम अपना जो है ना चौड़े हो जाओ। यहाँ पे कौन सा व्यक्ति इस क्षेत्र में है जिससे मकान दुकान व्यापार में पैसा नहीं लिया? रणबीर बिधूड़ी के गुर्गों ने, रणबीर बिधूड़ी के जो नुमाइंदे छोड़ रखे, किससे पैसा नहीं लिया है इस क्षेत्र में? कौन कौन नुमाइंदे हैं उनके? के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, जेपी नड्डा के पास वो जा सकते भाई हैं, सुनो, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं बताऊंगा। मैंने रिटर्न में कंप्लेंट की हुई है, रिटर्न में मेरे पास कंप्लेंट है। मैं अभी आपके चैनल के प्रोग्राम को खत्म होने दो, मैं सारे लेटर दिखाऊंगा भाई आपको। मैंने मोदी जी को भी लेटर लिखा हुआ है, मैंने नड्डा जी को भी लेटर लिखा हुआ है, मैंने अमित शाह जी को भी लेटर लिखा हुआ है इनके बारे में, रणबीर बिधूड़ी के बारे में भी, अरुण राय के बारे में भी। ये क्या खेल है इनका, क्या नहीं है, आप पढ़ना ना भी। अवाना जी, उसका रिमाइंडर भी भेज चुका हूं, सुनो, ऐसे नहीं, रिमाइंडर भी भेज चुका हूं। कोई सुनवाई जब ऊपर से नहीं हुई है, तब भी मैं क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहले मेरे परिवार को इन्होंने बीच में नहीं घसीटा था। आज मैं जो आया हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने यही तो कहा है कि राजनीति करो, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, लेकिन राजनीति में किसी के परिवार को क्यों बीच में लाते हो? मैं कल को क्या, जब ये टिकट की लड़ाई चल रही थी, मेरी बात मत करो, जब टिकट की लड़ाई चल रही थी, क्या उनके दोनों बेटों में रस्साकसी नहीं हुई रणबीर बिधूड़ी के में? क्या सचिन अवाना उनके बेटे हैं, वो टिकट नहीं मांग रहे थे कि मुझे दो? क्या सुरेंद्र बिधूड़ी नहीं मांग रहे थे टिकट मुझे दो? जब 2 बेटों में उनके में रस्साकसी हो रही थी, तो फिर उन्होंने अपने घर में क्यों नहीं इस्तेमाल किया इस चीज को? महेश जी, जैसे मेरे घर पे आरोप क्यों लगाया? मेरे घर को क्यों सड़क पे लाने की कोशिश की? मुझे तो बोलना पड़ा है जवाब देने के लिए। मैं कभी किसी के मुद्दे, आपको मैं बता दूं, रणबीर सिंह बिधूड़ी को मैंने जिंदा किया 2003 में। 2003 में मैंने जिंदा किया, कैसे? 436 से जीता, मेरे दरवाजे पे आया, जहां ये भाई बैठा मेरा पत्रकार, इसी जगह पर रणबीर बिधूड़ी बैठा था रात को 9:30 बजे आके, और मेरे पापा इधर बैठे थे, हम लोग यहां बैठे थे, मेरा परिवार बैठा था। रणबीर बिधूड़ी सुबह 4:30 बजे यहां से उठ के गया था। अगर मैं गलत था, मेरा परिवार गलत था, तो रणबीर बिधूड़ी की क्या मर्जी थी? क्यों आया मेरे पास? क्यों मेरे बाप के पैर पकड़े, मेरे पिताजी के पैर पकड़े, भगत जी के, कि भगत जी मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दो? क्यों? उससे भी पहले ये जब 2004 में बना था, ये एमएलए बना था, उस टाइम भी इसने हमारे परिवार पर हमला किया था। उस टाइम भी मेरे पास शिकायत करी थी उसने मेरे ऊपर केस भी बनवाया था। इसमें आज भी बदरपुर में केस दर्ज है, जिसमें मैं दूसरी तारीख पे बरी हो गया। ये व्यक्ति वो है, इसको पैसा चाहिए, इसको ना कोई व्यक्ति चाहिए, ना कोई इंसान चाहिए, चाहे किसी का घर बर्बाद हो जाए, चाहे किसी का दुनिया बर्बाद हो जाए, इस व्यक्ति को पैसे की भूख है। ये पैसे का भूखा है, और पैसे की भूख इसकी मरते दम तक मिटेगी नहीं। मैं खुले शब्दों में फिर बोल रहा हूं आपके सामने, ये व्यक्ति मेरे से करोड़ों रुपए खा गया आज तक। जन्मदिन मनाता मेरे पैसे से, इलेक्शन का सारा काम होता मेरे ऑफिस पे, जब इसकी जीत होती है तो दावत मैं करता हूं। क्यों? ये मरने वाला होता है तो इसके घर में हवन पूजा कराने के लिए मैं ब्राह्मण लेके जाता हूं। इसके भाई, इसके बेटे से पूछो, सुरेंद्र से,
इसकी घरवाली से पूछो कि मैं इनके घर में ब्राह्मण लेके गया कि नहीं गया। इसके लिए हवन पूजन करवाने के लिए मैंने कोशिश नहीं की। ये बीमार हुआ, इसका शुगर हुआ, इसका पूछो मेरा भाई इसको लेके डॉक्टर के गया कि नहीं गया। शिव कुमार हमारे भाई के ऊपर आरोप लगवा रहा झूठा। इतने मधुर संपर्क आपका इतने फिर स्तर पर क्यों हुआ ये सब इसलिए हुआ। मैं भगवान मेरा साक्षी है, मुझे टिकट का दर्द नहीं है। सुनो ये टिकट का दर्द नहीं है, आप समझेंगे टिकट का दर्द है। आपके परिवार पे मैं हमला करूं, आपके परिवार के बारे में अनाप शनाप बातें करवाऊं दूसरे गंदे लोगों से जिनकी कोई औकात नहीं है, उन लोगों से बुलवा रहे। अवाना जी, विपक्षी का आरोप है कि आपको किसी दल ने नहीं पूछा, किसी दल ने अपने साथ नहीं रखा और आपको चुनाव से दरकिनार कर दिया, इसलिए आप इस तरह के बेतुके आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की बेबुनियाद बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस मेरे भाई, आप एक काम करिए, सकूर बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय कर्नैल सिंह जी चुनाव जीते 21,000 वोटों से। जब यहां का व्यक्ति क्यों नहीं आया मेरे पास, जो यहां का कैंडिडेट था क्यों नहीं आया, और पार्टी में मैं क्यों जाऊंगा, और दल मुझे क्यों पूछेंगे। भाई मैं भाजपा का आदमी हूं, मैं भाजपा पार्टी का हूं। मेरा सगा बेटा, भाई का बेटा, मेरा सगा भाई का बेटा एबीवीपी से चुनाव लड़के दिल्ली का अध्यक्ष बना 2014 में, जब तो मोदी जी भी नहीं थे। उसको कैसे बन गया वो। उसके बाद में मैं रामवीर विधुड़ी को मेरे पास आया खुद 2003 में, उससे तो पहले मैं चुनाव लड़ चुका। चुनाव हार जीत तो होती रहती है। अब ये कहते हैं रामवीर विधुड़ी के बगैर मैं चुनाव नहीं जीत सकता। मैं कह रहा हूं रामवीर विधुड़ी मेरे बगैर चुनाव नहीं जीत सका। 2003 का चुनाव अगर रामवीर विधुड़ी जीतने वाला था तो मेरे घर पे दरवाजे पे आके क्यों बैठा इसी बैठक में। अवाना जी, हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ और सामाजिक लाइफ अलग अलग होती है जी। आपकी भी होगी और दूसरे राजनेताओं की तो अक्सर रहती है कि पर्सनल लाइफ अलग होती है और लेकिन उसको वो रोड पे नहीं लाते। ऐसी क्या सिचुएशन बनी, क्या कारण ऐसा हुआ कि आपकी पर्सनल लाइफ वो खोल रहे हैं, अब आप उनकी खोलने लग रहे हो। ये स्टार्ट कहां से हुआ और इसका समापन कहां पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो मेरे अकेले के ऊपर 100 आरोप लगाए, उनका जवाब मैं दूंगा। मेरे परिवार को बीच में लाने की क्या जरूरत है। धर्म लो उस आदमी से, भगवान को साक्षी रख के मंदिर में घुसाओ उसको, और ये पूछो कि तुम उनके साथ, जो उसके बेटे के साथ में रिलेशन में रह रही थी वो औरत, उसको लेके आप पार्टी के लोगों के पास गए कि नहीं। सवाल पूछो रामवीर सिंह विधुड़ी से। बदरपुर में बीजेपी की छवि तो खराब हो रही है आप दोनों की लड़ाई से। देखिए, बीजेपी की छवि खराब नहीं होती, सब जानते हैं। बीजेपी की छवि खराब नहीं हुई, बीजेपी की छवि को खराब किया रामवीर सिंह विधुड़ी ने, मैंने नहीं किया। उसने कहा नारायण दत्त शर्मा से, एनडी शर्मा से, कि तुझे गुजरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। पूछो नारायण दत्त शर्मा से, मैं नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा आवेश से बात कर रहा हूं, माफ करना मुझे। पूछो नारायण दत्त शर्मा जी से कि रामवीर विधुड़ी को क्या बोला, नारायण दत्त मेरे यहां छुप के क्यों आया। पूछो नारायण दत्त शर्मा जी से, किसने मेरे साथ साजिश रची। पूछो आरसी शर्मा ने मेरे साथ साजिश रची, मेरे घर की बातें करता रहा और मेरी सारी बातें रामवीर विधुड़ी को बताता रहा। कौन है वो व्यक्ति, मेरे साथ दोस्ती में लगा करे कोई व्यक्ति। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है जी। फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि हर बार आप रामवीर सिंह विधुड़ी के खिलाफ ऐसे ही बयान देते हैं और उसके बाद फिर आप उनसे माफी मांगते फिरते हैं, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें। देखिए, माफी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो अभी वीडियो चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझसे विधुड़ी जी माफी, मेरे से कह रहे हैं मैं माफी मांग रहा हूं जी। देखिए क्या हुआ, मैंने पहले भी बताया, हुआ क्या, मैं अपने घर में आराम से रहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं दोस्ती पे बहुत नाज करता हूं। जब मेरी किसी से दोस्ती होती है तो मैं दोस्ती के नाते ये करता हूं। मेरे असूल कुछ और हैं। मेरे असूल ये हैं कि शराब से नफरत करो, शराबी से नहीं। मुझे रामवीर सिंह विधुड़ी से नफरत नहीं है, मुझे उसकी ठगी से नफरत है। मुझे उसकी ठगी से नफरत है। जो ठगी करता है, काम करता है, विकास करता है, लेकिन उसकी आड़ में लोगों को लूटता है। जिसके साथ रहे आज तक उस बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल उसको बर्बाद कर दिया है। इसका निष्कर्ष क्या था? आपका सवाल अभी पूरा नहीं हुआ जी। आपने मुझसे पूछा उसके बारे में जी। कि ये जो वीडियो चल रहा माफीनामे का जी। मेरे एक दोस्त है आरसी शर्मा, जो मोरडबंद में रहते हैं। 35 साल से मेरी उनकी दोस्ती, 35 साल से, छोटी मोटी थी। 22 साल रामवीर सिंह विधुड़ी के साथ भी रहा, वो भी बताऊंगा। 35 साल की दोस्ती में रामवीर सिंह विधुड़ी की, आज की बात ही नहीं कर रहा, अभी आपने सवाल किया था टिकट की वजह से कर रहे हैं, अब से 1.5 साल पुरानी बात कह रहा हूं आपको, जब तो कोई टिकट की बात नहीं थी, जब तो रामवीर सिंह विधुड़ी एमएलए थे, यही से एमएलए थे। हुआ क्या, यहां पे एक तोड़फोड़ हुई। मैंने कोई प्लॉट बेचा था
एक मेरा प्लॉट था यहाँ पे, उसको मैंने 1000 गज प्लॉट जैन साहब को दे दिया था, कुछ 2-3 प्लॉट और लोगों को दे दिए थे, उसमें कर दी तोड़फोड़। और मेरे एक भाई के मकान की भी शिकायत कर दी, उसमें भी तोड़फोड़ हो गई। तो इनके बेटे मेरे भाई उनके पास गए, सुरेंद्र के पास, कि भाई मेरे मकान की कंप्लेंट हो रही है, जरा कंप्लेंट फोन कर दो, आप विधायक के बेटे हो। तो वो कहता है कि तुम अपने भाई के खिलाफ इस तरह के अपशब्द बोल के बयान दे दो तो मैं आपके मकान को बचा लूंगा। मेरे भाई, छोटा भाई शिव कुमार, उसको बोलता है ये शब्द। मैंने कहा भाई, वो भाई ने मेरे ने कहा भाई मेरा मकान आज टूटे कल टूटे, टूट जाने दे, मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं बोलूंगा एक शब्द भी। वो घर वापस आ गया। मेरा कहने का मतलब उस आरसी शर्मा ने क्या किया, मेरे पास फोन किया, क्योंकि रामवीर सिंह बिधूड़ी का एमपी का चुनाव आ रहा था, ये 2024। इस चुनाव की वजह से ये सारा खेल हुआ। उसने प्लानिंग की, क्योंकि मैं तो उसके पास जा नहीं रहा था रामवीर बिधूड़ी के। उसने रमेश शर्मा के थ्रू बात की। रमेश शर्मा ने कहा कि भाई मैंने रामवीर बिधूड़ी से बात कर लिया, आप मेरे साथ चलो और मैं आपका समझौता करवा देता हूं। मैंने मना कर दिया। उसके बाद मेरे एक और मित्र हैं, मिस्टर मनमोहन शर्मा, जो आजकल नोएडा में रहते हैं। मैंने जब उनको मना कर दिया तो नोएडा वाले जी को इन्होंने फोन किया कि भाई महेश को ले चलो यार, रामवीर बिधूड़ी, आप इस तरह के अपशब्द बोल के बयान दे दो तो मैं आपके मकान को बचा लूंगा। मेरे भाई, छोटा भाई शिव कुमार, उसको बोलता है ये शब्द। मैंने कहा भाई, वो भाई ने मेरे ने कहा भाई मेरा मकान आज टूटे कल टूटे, टूट जाने दे, मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं बोलूंगा। वो घर वापस आ गया। मेरा कहने का मतलब उस आरसी शर्मा ने क्या किया, मेरे पास फोन किया, क्योंकि रामवीर सिंह बिधूड़ी का एमपी का चुनाव आ रहा था, ये 2024। इस चुनाव की वजह से ये सारा खेल हुआ। उसने प्लानिंग की, क्योंकि मैं तो उसके पास जा नहीं रहा था रामवीर बिधूड़ी के। उसने रमेश शर्मा के थ्रू बात की। रमेश शर्मा ने कहा कि भाई मैंने रामवीर बिधूड़ी से बात कर लिया, आप मेरे साथ चलो और मैं आपका समझौता करवा देता हूं। मैंने मना कर दिया। उसके बाद मेरे एक और मित्र हैं, मिस्टर मनमोहन शर्मा, जो आजकल नोएडा में रहते हैं। मैंने जब उनको मना कर दिया तो नोएडा वाले जी को इन्होंने फोन किया कि भाई महेश को ले चलो यार, रामवीर बिधूड़ी से इनका कलेश खत्म करवा देते हैं, इनकी जो आपस में तनातनी। बात किसके ऊपर हुई? तोड़फोड़ के ऊपर। किसके ऊपर हुई? अरुण राय ने भी यहां जैन साहब के प्लॉट पे जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसको तुड़वाया, एसडीएम को शिकायत करी, पुलिस को शिकायत करी, एमसीडी में शिकायत करी, उनको सबको उसने पैसे दे दिए। उससे अलग से पैसे फिर अरुण राय मांग रहा था। उस बात को लेके मैंने सुरेंद्र से कहा भाई ये इनसे पैसे मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, इसने खर्चा वर्चा दे दिया, आप ऐसे तंग क्यों कर रहे हो? तो सुरेंद्र ने भी उसको कुछ नहीं बोला। लड़ाई मेरी, मैंने कहा ना, शराबी से नफरत नहीं है, शराब से नफरत है, उसके कर्मों से नफरत है जो गलत काम है। अच्छे कामों से नफरत नहीं है। अच्छे काम करता है तो मैं तारीफ करता हूं ना, मैं भी तो उसको विकासपुर बोलता हूं ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले अकेले उसको गाली दे रहा हूं या मैं उसके लिए उल्टा बोल रहा हूं। तो मैंने उनको इस बात पे लिया। उन्होंने किसी तरह से घुमा फिरा के, क्योंकि उनका चुनाव आ रहा, तो उन्होंने सोचा महेश से समझौता कर लिया जाए। तो रमेश शर्मा जी ने एक पर्चा बनाया, इतना बड़ा पर्चा बनाया, और उस पर्चे पे माफीनामा लिखा। जिन शब्दों में वो चल रहा है वो शब्द उसके थे, रमेश शर्मा के, मेरे शब्द नहीं थे। तो जब हम उनके घर पहुंचे बिधूड़ी जी के, तो उन्होंने कहा भाई ये पर्चा है, मैं लाया हूं जी बिधूड़ी जी, लिख के देखो जरा। भाई जब तुम समझौता करने जा रहे हो तो अपने घर से माफीनामे का पर्चा क्यों ले जा रहे हो? इसका मतलब सीधी सीधी साजिश थी। वो सीधी सीधी साजिश थी या नहीं थी? मेरा मतलब ये है। वो पर्चा मैं ऐसे पढ़ने लगा, उसमें देखना आप, वो मेरा पुराना फोटो 1.5 साल पुराना, पुरानी वीडियो 1.5 साल पुरानी, देखेंगे आपको। उसमें मेरी मूछें भी हैं, या मूछ कम है, उसमें मूछें भी हैं, मैं कमजोर भी हूं उसमें, और वो ब्लैक फोटो आ रही है उसमें मैं उसको पढ़ रहा हूं। इन्होंने मेरा वीडियो बना दिया चोरी से, यानी ये रिकॉर्ड कर लिया मेरा वो चीज, और उस माफीनामे को मैं पढ़ रहा हूं, माफीनामा, और उन्होंने रिकॉर्ड करके उसको पूरे में फैला दिया। ठीक है सर। उस टाइम मेरी गलती ये है कि मैंने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो 2-4 दिन में वो खत्म हो गया, 2-3 दिन चल के वो खत्म। मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि सर पे चुनाव थे एमपी के। लोग समझते कि भाई ये इस तरह से क्यों कर रहा है, चुनाव को खराब कर रहा है। पार्टी की एक ही बात थी, तो उस पर मैं थोड़ा सा आराम से मैंने उसको नहीं किया कुछ भी। जो ईमानदारी की बात है, मैं हमेशा वो बोलता हूं, मेरी गलती थी वो, क्योंकि मैंने उस पर कटाक्ष करना चाहिए, तो ये वीडियो गलत है। अब इसका कोई खूबसूरत हल और बताइए। हाँ, लास्ट कंक्लूजन। देखिए, हल ये है, मैंने अभी आपको एक बहुत बड़ा शब्द कहा मैडम के जवाब पे, मैडम के सवाल पे, कि मुझे शराबी से नफरत नहीं है, मुझे शराब से नफरत है। मुझे नफरत है रामवीर सिंह बिधूड़ी के उन कारनामों से जो वो लोगों को लूटता है, उगाही करता है। किसके थ्रू? 2 लोग गुर्गे उसके घूमते हैं पूरा दिन,
बाइक पे, गाड़ी पे, जो एमएलए का स्टिकर भी लगाकर घूम रहे थे, अब शायद एमपी का स्टिकर लगाकर घूमेंगे। आपको बताऊं इस थाने में, बदरपुर थाने में क्या हो रहा है, ये लुटाई क्यों हो रही है? अगर मेरा सांसद शक्तिशाली है, मजबूत है, तो मेरे क्षेत्र के लोगों की लुटाई क्यों हो रही है भाई? इसका जवाब है किसी के पास? आप पत्रकारों के पास है जवाब इस बात का कि मेरे क्षेत्र की लुटाई क्यों हो रही है? जब मेरा नुमाइंदा मजबूत है, रामवीर सिंह बिधूड़ी अपने आप को मजबूत समझता है, सक्षम समझता है, ताकतवर समझता है, अपने आप को पावरफुल समझता है, तो मेरे क्षेत्र की गुंडागर्दी को वो कह रहा था मैं गुंडागर्दी खत्म करूंगा। अरे गुंडागर्दी तुम क्या खत्म कर रहे हो? तुमने तो गुंडागर्दी शुरू कर दी भाई। लुटवा तो तुम रहे लोगों को, किसी का मकान, दुकान, सबमर्सिबल, किसी का व्यापार, किसी का कोई काम अगर बिना रिश्वत के इस क्षेत्र में चल रहा हो तो जो चोर की सजा, वो सजा महेश अवाना को पर सर, दीजिए। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता की भी उतनी गलती है? आखिर जनता देती क्यों है? जनता की गलती है, जनता डरती है। आपने फिल्मों में नहीं देखा? नहीं तो प्रूफ है नहीं, जो पिक्चरों में दिखाते हैं वो कोई गलत थोड़ी दिखाते हैं। होता ही भाई मेरे ऐसा है, क्योंकि नेता पावरफुल होता है, पुलिस उसके हाथ में होती है, पावर उसके हाथ में होती है। अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ बोलेगा, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे खिलाफ छोड़ दिए ना इन्होंने, कौन छोड़ दिए? मैं उनको शब्द बोलूंगा, इस तरह के जो पागल कुत्ते मेरे पीछे छोड़ रखे हैं जो बोल रहे हैं, इनकी क्या औकात है मेरे सामने बोलने? एक मिनट भी, ये तो रामवीर बिधूड़ी के दम पे बोल रहे हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।